तक बहुजन भी सिंबल नहीं दिया, लेकिन ब्राह्मण बतावे, नूनिया बतावे, मुसलमान बतावे। अभी तत्काल अब कैमूर के धरती जामा खां से पूछिए कि जामा खां को सदन में किसने पहुंचाया, महाबली सिंह को किसने सदन में पहुंचाया, आप पूछ सकती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डोम का भी बेटा सदन में चल जाता। मानवर कांसी साहब चल गए, उनका विचारधारा आज बहुजन में नहीं है। डोम का तक बहुजन भी सिंबल नहीं दिया, लेकिन ब्राह्मण बतावे, नूनिया बतावे, मुसलमान बतावे। अभी तत्काल अब कैमूर के धरती जामा खां से पूछिए कि जामा खां को सदन में किसने पहुंचाया, महाबली सिंह को किसने सदन में पहुंचाया, आप पूछन। मायावती जी सही अपना कैंडिडेट को परीक्षा और उसको जांच नहीं कर पाते। यहाँ के जो बिहार के जो नेतृत्व करने वाले बहुजन के लोग हैं, सही उसको भाप नहीं पाते हैं। जीतने के बाद बहुजन पार्टी के लोगों को, आला कमान को पीठ में खंजर भोंकने के लोगों ने काम करता है। कहीं न कहीं यहाँ के जो स्थानीय जो कार्यकर्ता हो, लीडर है, वही लोग धोखा देते हैं। अगर मान लिया जाए कि बीएसपी से आपको विधानसभा में कहीं से सीट मिल जाता है लड़ने के लिए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अगर मैं बीएसपी भी अगर टिकट देती है तो मैं दम कम। क्या संदेश देंगे लोगों को? संदेश देंगे कि पहले हमको आप जिताइए, और उसके बाद जो 77 वर्षों में आपके यहाँ के जनप्रति नहीं किया है, उससे अगर बढ़कर मैं नहीं काम करूंगा तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा जीतने के बाद। हाँ, विकास पर क्या कहना चाहेंगे? विकास पर कहना चाहेंगे कि आज जो डबल इंजन की सरकार है, आज पूरे मोहनिया विधानसभा में ही नहीं, पूरे बिहार में ताकि तो कहीं विकास की नाम चीज नहीं है। उसमें सबसे अति पिछड़ा दलित वंचित समाज के माँ बहनों भाई का शोषण होने जा रहा है। आप कहीं ब्लॉक में जाके देखते लिए, वह प्रखंड कार्यालय हो, चाहे अंचल चाहे थाना के अगल बगल जाके, वहाँ लोग 2-2 महीना 4-4 महीना दौड़ते रहते हैं, लेकिन उनकी काम नहीं होती। अभी मोहनिया नगर पंचायत मोहनिया में रोड एक तरफ से कबर बन रही है, दूसरे तरफ से कबरती जा रही है। आप ये देखने वाली बात है। अगर समय मिले आप लोग तो मेरे साथ मोहनिया के गली गली में घूमिए, मैं दिखाने के लिए तैयार रहूँगा। रंजीत जी, एक चीज़ और सवाल आप किए कि आज़ाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी के हैं, ऐसे नेता देखते हैं कि तमाम मुद्दों पर लड़ते हैं, केंद्र सरकार से लड़ते हैं, और बाबा साहब को संविधान की बात आए या कहीं उनकी मूर्ति को लेकर मैटर आए, तो यही दो नेता हैं कि आवाज़ उठाते हैं, और आप कह रहे हैं कि वो लोग नहीं हमारे लिए कुछ करते हैं, तो कैसे आप सुनेंगे? इसलिए कहना चाहता हूँ कि 1955 से लेकर आज तक मैं सर्वप्रथम जो आज धरती को छोड़कर जो संदेश देकर मानवर कांसी साहब चल गए, उनका विचारधारा आज बहुजन में नहीं है। अगर उनका विचारधारा रहती तो मैं उम्मीद करता कि डोम का भी बेटा सदन में चल जाता, लेकिन आज उनका विचारधारा बहुजन में नहीं है। आप कभी गए हैं? कभी हम गए नहीं हैं। फिर कैसे कलम लगा? इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे हमारे समाज, हमारे जाति के लोग आपको बहुजन समाज में है, हमको उत्तरी बिहार आरक्षण पर तो पूरे जो दलित पार्टी है, लोग कहता है कि दलित पार्टी है, लेकिन दलित की पार्टी नहीं है, सर्वहितैषी समाज की पार्टी है। देखिए, बिहार हो चाहे हिंदुस्तान हो, दलितों की पार्टी नहीं है। ना हमारे बाबा साहब दलितों के लीडर थे, ना दलितों के बारे में चिंता किया, उस सभी समाज के बारे में चिंता किया है। बहुजन हो तो बहुजन है, तो कौन ऐसी जाति है वह बतावे कि बहुजन हमको टिकट नहीं देती है। मैं स्पेशल डोम हूँ, अपने बारे में कहता हूँ कि डोम का तक बहुजन भी सिंबल नहीं दिया, लेकिन ब्राह्मण बतावे, नूनिया बतावे, मुसलमान बतावे। अभी तत्काल अब कैमूर के धरती जामा खां से पूछिए कि जामा खां को सदन में किसने पहुँचाया, महाबली सिंह को किसने सदन में पहुंचाया, आप पूछ सकते हैं। यहाँ जो सुरेश पासी जी को किसने पहुंचाया? बहुजन समाज जो पार्टी है वो लगातार दलितों पर ही फोकस करती है और वो उनको उत्थान करने की काम करती है, फिर भी लोग उनके साथ धोखा देकर लोग भागते हैं। देखिए, क्या है कि बताते हैं कि बहन मायावती जी सही
अपना कैंडिडेट को परीक्षा और उसको जांच नहीं कर पाते। यहाँ के जो बिहार के जो नेतृत्व करने वाले बहुजन के लोग हैं सही उसको भाप नहीं पाते हैं। जीतने के बाद बहुजन पार्टी के लोगों को आला कमान को पीठ में खंजर भोंकने के लोगों ने काम करता है। कहीं न कहीं यहाँ के जो स्थानीय जो कार्यकर्ता हो लीडर है वही लोग धोखा देते हैं। अगर मान लिया जाए कि बीएसपी से आपको विधानसभा में कहीं से सीट मिल जाता है लड़ने के लिए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अगर मैं बीएसपी भी अगर टिकट देती है तो मैं दमखम के साथ चुनाव लड़ूंगा। और मैंने ये वादा दिया हूँ कि जो पार्टी अगर मुझे चुनाव लड़ाती है मैं चुनाव हार जाऊंगा, लेकिन वह पार्टी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ, अब देखिए लोग राजद में जीत कर भाजपा में, भाजपा के जीत कर राजद में, अब बहुजन से जीत कर जदी में जाते हैं। हम लोगों को अच्छा, ऐसे गद्दार नेताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे गद्दार नेताओं के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर दूसरे पार्टी में जाती है तो इन लोग को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, ये समाज को धोखा देने वाले हैं। ये समाज का जो इन लोग को वोट मिला ये लोग बेचने के काम करते हैं। ये पूरे समाज को बेचने के काम किए हैं। तो ना वो देखिए समाज नहीं पूरे अस्तित्व को ये बेच देते हैं। क्या लग रहा है कि समाज में काम कर पाएंगे? ये नहीं कर पाएंगे, ये ठीक नहीं पाएंगे, आगे चल के ये डाइवर्सन हो जाएंगे। तो समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे जवाब देंगे लोग? इसलिए कि हम चैनल के माध्यम से कहते हैं कि जो ऐसे इस दल से उस दल में जाते आते हैं वैसे लोगों को आपके क्षेत्र में अगर टिकट मिलती है चुनाव लड़ने को तो ऐसे वोट नहीं देना चाहिए। चलिए, तो देख सकते हैं हमारे साथ जो भावी प्रत्याशी हैं रंजीत डोम मोहनिया विधानसभा से अपने दमखम के साथ इस बार आ रहे हैं। हालांकि राजद से बागी होने की संभावना है, लेकिन बागी हो ही जाएंगे क्योंकि इनकी बातों से लग रहा है। वीडियो कैसा लगा शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।